कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, इसे कहते हैं मूल्यों का संघर्ष। यहां से प्रश्न, या तो प्रश्न ये पूछेगा इथिकल मैनेजमेंट, नैतिक प्रबंधन, ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं। इथिकल मैनेजमेंट, देखो आप, तीसरी चीज नैतिकता का प्रबंधन, नैतिकता का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स, मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स। अब सोचो, नैतिकता के लिए समझौता, नैतिकता के लिए समझौता, कंप्रोमाइज फॉर इथिक्स, कंप्रोमाइज फॉर इथिक्स की बात करें हम लोग। दूसरी चीज नैतिकता के साथ समझौता, compromise with ethics, हम इथिक्स की बात करें, इन शब्दों को कई बार इथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा, इथिकल डायलेमा, कई बार नैतिक संकट, इथिकल क्राइसिस कहते हैं इसे, इथिकल क्राइसिस। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये शब्द हैं और यूपीएससी इन शब्दों से प्रश्न उठाता है। अब देखो, विवेक का संकट, हम विवेक के संकट की बात करें, क्राइसिस ऑफ रीजन या इंट्यूशनल क्राइसिस की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि जैसे मैंने ये कहा था, विवेक का संकट, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। आपसे यूपीएससी इन शब्दों की मीनिंग नहीं पूछेगा, और आपने शब्द की मीनिंग रट लिया तो आपको यह लगेगा ओ अब मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे ले जाऊंगा, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। यूपीएससी किताबों में यह चीज मिल जाएगी, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है, गारंटी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी किताबें देखी हैं। हो सकता है इन शब्दों की मीनिंग मिल जाए, लेकिन प्रश्न क्या पूछेगा यूपीएससी? प्रश्न यह पूछेगा कि सोसाइटी को नैतिकता के प्रबंधन की ओर मोड़ने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्यों? आपसे प्रश्न यह पूछेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, आपसे प्रश्न यह पूछेगा कि इथिकल मैनेजमेंट के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। उदाहरणों के साथ, कई बार क्या होगा, एक केस स्टडी बनाएगा यूपीएससी, केस स्टडी, और हमेशा ध्यान दो इस बात को, और सीधे यूपीएससी वहां से प्रश्न उठा लेगा। इसलिए इन शब्दों के मीनिंग को समझो आप। उसके बाद मैं मंडे से सीधे टॉपिक पर आ जाऊंगा। अभी तो मैं टॉपिक की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं जब टॉपिक पर आऊंगा, उसके बाद जब डायमेंशन को क्लियर करूंगा टॉपिक के, तो फिर मैं कहूंगा यूपीएससी के पेपर उठा लो।
या मार्केट में जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, उस सारे पेपर को उठा लो आप और पेपर को सॉल्व करो। मुझे पूरा विश्वास है कि पेपर सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इन शब्दों की मीनिंग को समझो आप। मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले बात करें हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या होता है। ध्यान देना इस बात को। देखो आप, मूल्यों के संघर्ष का मतलब क्या होता है और यह संघर्ष कहां कहां पाया जाता है। हमेशा ध्यान इस बात को, ध्यान से सुनने इस बात को। मूल्यों के संघर्ष का अर्थ होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या समाज है या कोई व्यक्ति है। एक ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी या कोई पर्सन है, यदि उसका विश्वास हमेशा ध्यान दें इस बात को। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, सोसाइटी या कोई कम्युनिटी है, यदि उसका विश्वास किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी या सोसाइटी के विरुद्ध हो तो यह कहा जाता है कि मूल्यों का कॉन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ए नामक कोई ऑर्गेनाइजेशन है और बी नामक भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ए नामक कोई ऑर्गेनाइजेशन है और बी नामक कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मूल्य या विश्वास और इसके मूल्य या हम विश्वास की बात करें, हमेशा ये दोनों प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य विश्वास अलग होते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य विश्वास जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य विश्वास से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, तो इसे मूल्यों का संघर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि मेरे मूल्य विश्वास सही है, इस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि मेरे मूल्य विश्वास सही है, और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मूल्य विश्वास को सही मानता है। हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन को यह लगता है कि बी नामक ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य विश्वास गलत है और बी नामक ऑर्गेनाइजेशन के जो मूल्य हैं वो समाज के विकास में बाधक है। इस ए को यह लगता है, बी को यह लगता है कि मेरे मूल्य विश्वास सही है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, मेरे मूल्य विश्वास सही है, ए नामक ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य विश्वास गलत है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया जाए एक हिंदू समाज है और एक मुस्लिम समाज है। पूरी बात ध्यान देना, ये दो सोसाइटी है। हिंदू समाज के कुछ विश्वास है या कुछ मूल्य है, मुस्लिम समाज के कुछ विश्वास है या मूल्य है। ध्यान से समझो इस बात को, पूरी बात ध्यान दो। मैंने क्या कहा आपसे, ये हिंदू समाज है, इसके कुछ विश्वास और मूल्य हैं। ये मुस्लिम समाज है, इसके विश्वास है और कुछ मूल्य है। हिंदू समाज को लगता है कि मेरा मूल्य बेहतरीन है, इसलिए हिंदू सोसाइटी संपूर्ण समाज का रेगुलेशन अपने मूल्य के अनुसार करना चाहता है। इस हिंदू सोसाइटी को लगता है, इसे यह लगता है कि मेरा मूल्य दुनिया के सबसे बेहतरीन वैल्यूज है, मूल्य है, और ये मूल्य ही समाज को नैतिक बना सकते हैं। यदि समाज का विकास करना है तो स्वाभाविक है इन मूल्यों को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन यदि मुस्लिम समाज की बात करें हम लोग, तो मुस्लिम समाज को यह लगता है कि मेरे मूल्य विश्वास सही है। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, एक चीज सोचो, ये जो है मूर्ति पूजा पे विश्वास करता है हिंदू सोसाइटी, और ये मूर्ति पूजा को सही मानता है।
पर जो मुस्लिम समाज है मूर्ति पूजा को अनैतिक मानते हैं। अब सोचो, हिंदू सोसाइटी के अनुसार मुस्लिम समाज के मूल्य और मान्यताएं अनैतिक है। हाँ, मुस्लिम समाज के अनुसार हिंदू समाज के मूल्य और मान्यताएं अनैतिक है। इस प्रकार ये अलग अलग सोसाइटी है और हर सोसाइटी के अपने मूल्य और विश्वास हैं। और जब एक सोसाइटी के मूल्य और विश्वास जब दूसरे सोसाइटी के मूल्य विश्वास के विपरीत चले जाते हैं, उनमें विरोध दिखने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो उसे कहते हैं मूल्यों का संघर्ष। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे हम परिवार की बात करें। जैसे मान लिया जाए एक कोई परिवार है, हमेशा ध्यान दो, उस परिवार में एक युवा है और उस परिवार में वृद्ध है। एक युवा भी है और वृद्ध भी है। ध्यान देना इस बात को। युवाओं को लगता है कि वृद्ध की मूल्य मान्यताएं गलत हैं और वृद्धों को लगता है कि युवाओं की मूल्य मान्यताएं गलत है। पूरी बात ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, वृद्ध कहता है कि घूंघट प्रथा होनी चाहिए, यह महिलाओं को पर्दे में रखना चाहता है। हमेशा ये जो वृद्ध ये चाहता है कि युवाओं का विवाह 20 साल में कर देना चाहिए, और किसी लड़की को 16 साल हो गई तो लोग कहते हैं उसका विवाह हो जाना चाहिए। ये जो वृद्ध है, तो ये जो वृद्ध है ये घूंघट को महत्व देता है और इन्हें यह लगता है युवा जोश में तो है, पर युवा परंपरागत मूल्यों को इग्नोर करके समाज के विकास को बाधित कर देंगे। इन्हें यह लगता है और युवा को यह लगता है कि घूंघट प्रथा, पूरी बात ध्यान दो, युवा को यह लगता है कि ये जो पर्दा प्रथा है, कर्टेन जो सिस्टम है, यह गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो आप, आज का जो युवा वर्ग है, टीनएजर्स है, ये लव मैरिज में विश्वास करता है। ये लड़कियां टॉप और जींस पहनना पसंद करती हैं, ये उनका कल्चर है, उन्हें लाइक करती है, ये उनके मूल्य विश्वास अलग है। पर जो पुराने और बूढ़े लोग हैं उन्हें यह लगता है कि आज की युवा अनैतिक है। इन युवाओं को लगता है कि वृद्ध कंजर्वेटिव हैं, रूढ़िवादी हैं। इन्हें यह लगता है कि वृद्ध समाज के विकास को बाधित कर देंगे, यह आधुनिक नहीं है। और वृद्धों को यह लगता है कि युवा अनैतिक हैं। इससे कई बार क्या होता है कि इनके बीच मूल्यों को लेकर क्लैश होता है, जिसे हम कहते हैं जनरेशन क्लैश, पीढ़ियों का संघर्ष कहते हैं इसे। इसके पीछे हम ये कहते हैं कि जनरेशन गैप है, ये वृद्ध है, ये युवा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अर्थात जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज की बात की जाएगी, मूल्यों के जब हम संघर्ष की बात करेंगे, तो मूल्यों के संघर्ष का अर्थ क्या है? कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या समाज हो या कोई व्यक्ति हो, किसी संगठन या समुदाय के विश्वास या मूल्य दूसरे संगठन या समुदाय के विश्वास मूल्य से अलग हो और विरुद्ध हो, तो उसे कहते हैं मूल्यों का संघर्ष।